नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को मैंने एक विशेष आग्रह पर आपके सामने लाया है। मेरे YouTube चैनल से जुड़े एक दोस्त ने मुझसे आग्रह किया था कि आप इस सब्जेक्ट को एक वीडियो के रूप में लाएं। तो यह जो आज का जो लेक्चर है वह एक नाटक के ऊपर मैंने रखा है और इस नाटक का नाम है कथा एक कंस की। कथा एक कंस की। यह जो नाटक है दोस्तों, इसके रचयिता है दया प्रकाश सिन्हा जी। और दया प्रकाश सिन्हा जी एक बहुत चर्चित व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आए हैं और जो कि आधुनिक कहानीकार के रूप में दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस कथा एक कंस की नाटक का विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम दया प्रकाश सिन्हा जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें यह जो नाटक है उसको समझने में आसानी होगी, उसके व्यक्तित्व को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो दया प्रकाश सिन्हा जी अवकाश प्राप्त अर्थात रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। तो एक IAS अधिकारी हैं और इसके होने के साथ साथ हिंदी भाषा और साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक, नाटककार, अभिनेता, निर्देशक, नाटक अध्येता और चर्चित इतिहासकार भी है। तो इससे हम दया प्रकाश सिन्हा जी के व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो इनका जन्म 2 मई सन 1935 में हुआ है और सन 1957 से आज तक अनवरत साहित्य सेवा में ये सक्रिय हैं। अब तक इनके लगभग 10 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और सिन्हा जी अपने नाटकों को लिखने के बाद उसका मंचन करते हैं और नाटकों के प्रकाशन के पहले उनको निर्देशित करके संशोधित करते हैं। यही कारण है कि सिन्हा जी के द्वारा रचित नाटक हर दृष्टि से संपन्न होते हैं। आप इसमें चाह कर भी कोई खामी नहीं निकाल सकते। अब तक सिन्हा जी को इनकी कृतियों के लिए साहित्य अकादमी साहित्य सम्मान, साहित्य भूषण, राम मनोहर लोहिया सम्मान आदि जैसे अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। लोकप्रिय नाटककार दया प्रकाश सिन्हा द्वारा रचित नाटक कथा एक कंस की, यह जो नाटक है वह आधुनिक हिंदी नाटकों में मील का पत्थर साबित हुई है। तो सिन्हा जी एक आधुनिक नाटककार के रूप में अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं और साहित्य और रंगमंचीय दोनों दृष्टि से यह जो नाटक है वह बहुत ही समृद्ध और संपन्न है। यह नाटक 2 अंकों में लिखा गया है, कंस के जीवन पर आधारित है। तो कथा एक कंस की यह जो नाटक है वो मुख्यतः कंस के जीवन पर आधारित है। आप जानते हैं कि कंस कौन है। कंस कौन रहते हैं? देवकी के भाई रहते हैं और श्री कृष्ण जी के मामा रहते हैं। ठीक है। इस नाटक का कंस जो है वह पौराणिक कथा का कंस नहीं है, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह पौराणिक कथा का कंस था, वह ये जो है इस नाटक का जो पात्र कंस है वह पौराणिक कथा जैसा नहीं है, अपितु इस नाटक का कंस इतिहास के तमाम निरंकुश स्वच्छंद शासकों की नुमाइंदगी करता है। अर्थात जो सिन्हा जी हैं उन्होंने कंस के माध्यम से आज देश में मौजूद जितने भी स्वच्छंद और निरंकुश शासक हैं उनके बारे में बताता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है। इस नाटक में नाटककार ने कंस को सिर्फ खल पात्र के रूप में न दर्शाकर, खल अर्थात दुर्जन, तो केवल खल पात्र के रूप में न दर्शाकर एक सामान्य मनुष्य के गुण दोषों के साथ कंस को प्रस्तुत किया है। और सिन्हा जी ने कंस के माध्यम से बताना चाहा है कि कोई भी मनुष्य सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, बल्कि वह अच्छाई बुराई का सम्मिश्रण होता है। इस पर एक अलग तरह की चिंतन की आवश्यकता है।
लेखक ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कंस की पौराणिक कथा में अनेक स्थानों पर आवश्यकतानुसार फेरबदल किया है। तो दोस्तों, यह जो कथा है, यह जो नाटक है, यह पुराने जो हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कथाओं जैसी नहीं है। इसमें एक आधुनिकतापन लिए हुए इसके सभी पात्र हमें दिखाई देते हैं, जिसको हम धीरे धीरे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नाटक की कथा वस्तु या नाटक के सारांश को हम देख लेते हैं। तो नाटक में कंस एक निरंकुश स्वच्छंद शासक है, जिसकी हर एक इच्छा आदेश है और आदेश ही नियम है। वह अपनी स्वेच्छाचारिता की सारी पराकाष्ठा पार कर चुका है। ऐसा निरंकुश और स्वच्छंद शासक यहाँ पे कंस हमें दिखाई देता है। और कंस की तुलना हम आज के निरंकुश शासक जो देश पर राज करते हैं उनको भी ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरह के व्यक्तित्व की तुलना आप किसके ऊपर करते हैं। तो वह अपने खिलाफ सिर उठाने वाले का सिर काट देता है और आंखें उठाने वाले की आंख निकाल लेता है। इस तरह का शासक है। अपने सभी विरोधियों और विद्रोहियों को अपने कब्जे में लेकर सब पर एक छत्र अधिकार करता है और उन पर शासन करता है। लेकिन सभी पर एक छत्र राज करने के बावजूद श्री कृष्ण से भयभीत होकर अपनी मृत्यु के डर से अपने किले के एक छोर से जाए, परंतु श्री कृष्ण से मृत्यु के खौफ के कारण वह अपनी आंखें बंद नहीं करता कि कहीं श्री कृष्ण आकर उसका वध ना कर दे। तो यह कंस ऐसा है जो डरता नहीं है, है ना। इसीलिए वर्षों से उसकी नींद उड़ चुकी है। कभी कभार झपकी आने, नींद आने पर वह इतने भयानक सपने देखता है कि डर कर चीख उठता है। जो कंस है उसको अपनी गलती का एहसास है और उस एहसास के कारण वह डर बना हुआ है, जो श्री कृष्ण के कारण वह डर रहा है। उस समय वह स्वयं से प्रश्न करता है, आखिर एक साधारण मनुष्य की असाधारण महत्वाकांक्षी बनने की कथा, एक साधारण मनुष्य के भगवान बनने की कथा कहाँ से आरंभ होती है। इसके बाद वह अपने अतीत के पन्ने पलटने लगता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। तो इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जो कंस है वह श्री कृष्ण से भयभीत है। श्री कृष्ण कब आकर उसका वध कर दे, वह इस तरह से डरता रहता है। और उसके बाद वह अपने जीवन के बारे में सोचता है और फ्लैशबैक में यह कहानी आगे बढ़ती है। फ्लैशबैक में अपने अतीत में जो घटित घटनाएं हैं उसको कंस याद करते हैं। एक बार बचपन में जब वे 5-6 साल के थे तो पिता महाराज उग्रसेन ने उससे पूछा कि उन्हें कौन सा अस्त्र शस्त्र सबसे अधिक प्रिय है। तो कंस ने बताया था कि उन्हें सबसे प्रिय वीणा है। और यह सुनकर उग्रसेन अत्यंत क्रोधित होकर कह बैठे कि तुम पुरुष के वेश में स्त्री हो। इस तरह जो कंस है वह बालक अर्थात जो उग्रसेन है अपने पुत्र को अर्थात कंस को तिरस्कृत करके चले जाते हैं। उसी तरह एक बार की बात है, कंस महाराज उग्रसेन के साथ वन में गए थे। सूर्यास्त के समय पिता ने उन्हें अकेले नरभक्षी जानवरों से भरे वन से राजमहल लौटने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही कंस भय से काँप उठे। डर के मारे उसके कपड़े गीले हो गए। पिता उग्रसेन ने उस नन्हे 5-6 वर्ष के बालक को बहुत अपमानित किया। उसी तरह एक बार की और घटना है। एक बार पिता उग्रसेन ने पुत्र कंस की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए आँख फूटे रक्त स्त्रावित बकरे की आँख पर निशाना साधने का आदेश दिया। बेटे कंस ने उस चोटिल बकरे पर वार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसका हृदय करुणा से भर गया था। तब पिता ने भरे दरबार में अपने व्यंग्य बाणों द्वारा अपमानित करके उसके हृदय को छलनी कर दिया। जब कंस को अपने खबरी के माध्यम से ज्ञात होता है कि पिताजी अपना उत्तरदायित्व कंस के मित्र वसुदेव को बनाकर उन्हें यादव राज बनाना चाहते हैं,
तो वह अपने ससुर मगध नरेश जरासंघ के सहयोग से अपने पिताजी के प्रति विद्रोह करते हुए उन्हें कैद खाने में डालकर स्वयं राजा बन जाता है और प्रजा में घोषणा करवा देता है कि महाराज उग्रसेन आत्महत्या कर चुके हैं। तो इस तरह से नाटक में स्वाति अर्थात पूतना जो कंस की बहन थी, है ना, तो यहाँ पे पूतना का नाम स्वाति रखा गया है जो कंस की बहन है। इस नाटक में स्वाति जो कंस की असीम निश्चल प्रेम करती है, कंस भी उसे चाहता है। स्वाति कंस की हर विषम परिस्थिति में उसकी परछाई बनकर उसे संभालती है। कंस स्वाति का विवाह अपने सेनापति तथा बचपन के मित्र प्रद्योत के साथ करवा देता है ताकि सेनापति प्रद्योत पर स्वाति के माध्यम से कड़ी नज़र रखी जा सके। कंस स्वाति को सदैव एक मोहरा बनाकर रखता है और उसके द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्मे मथुरा के नवजात शिशु की हत्या करवाता है। इसी क्रम में स्वाति पूतना के रूप में श्री कृष्ण की हत्या करने जाती है, परंतु कृष्ण को मारने के लिए लिया हुआ जहर खुद ही खाकर आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वह उसका मातृत्व वात्सल्य उमड़ता है जिससे वह कृष्ण को नहीं मार पाती। तो स्वाति के इस धोखे से क्रोधित कंस उसके शव को सरेआम फांसी पर लटकाकर अपनी क्रूरता से सबको आतंकित करता है। स्वाति की आत्महत्या के बाद कंस जो है कभी अपने सेनापति प्रद्योत पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अब वह राजमहल को सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ससुराल मगध के सेनापति वितृष्ण को सौंप देता है। अब बचपन की बात है कि जो बचपन से वसुदेव और कंस जो है इनमें प्रगाढ़ मित्रता थी, अर्थात बहुत अधिक मित्रता थी। जब कंस को ज्ञात होता है कि उसकी प्राण प्रिय चचेरी बहन देवकी जो है वह वसुदेव से प्रेम करती है, तो वह बिना विलंब किए वसुदेव और देवकी का ब्याह रचा देता है। इसके बाद मथुरा की राजगद्दी को लेकर दोनों में विवाद छिड़ जाता है। कुछ यूँ हुआ कि वसुदेव की बहन जो रहती है उसका नाम है कुंती। अब कुंती हस्तिनापुर नरेश पांडु से ब्याही गई थी, अतः वसुदेव का झुकाव हस्तिनापुर से भी अधिक था। यदि वसुदेव को मथुरा की राजगद्दी मिलती तो वह उसे भी हस्तिनापुर नरेश पांडु को सौंप देता, और यही कारण था कि कंस वसुदेव को अपना शत्रु समझकर स्वयं उस गद्दी पर बैठ गया। देवकी अपने भाई कंस को समझाती है कि महाराज जरासंघ मथुरा को जीतकर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, परंतु हस्तिनापुर नरेश पांडु ने जरासंघ के खिलाफ मथुरा की सहायता करने का आश्वासन वसुदेव के तमाम प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही दिया। वसुदेव ने जो कुछ किया वह मथुरा को बचाने के लिए ही किया, यह बात समझाती है देवकी। लेकिन देवकी की इन बातों का कंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और कंस अपनी बहन से कहता है कि देवकी को अपने भाई से अधिक अपने पति की बातों पर विश्वास है। दरअसल उसका राज्य जरासंघ नहीं अपितु वसुदेव हस्तिनापुर नरेश पांडु की सहायता से हड़पना चाहता था, परंतु उसका यह स्वप्न कंस ने चकनाचूर कर दिया और कंस स्वयं मथुरा की राजगद्दी हड़प लेता है। इसके बाद कंस को जैसे ही पता चलता है कि वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र जो है वह कंस की मृत्यु बनकर जन्म लेगा, वैसे ही वह दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल देता है और एक एक कर उनके 7 पुत्रों की हत्या करवा देता है। वसुदेव ईश्वरीय प्रेरणा से अपने 8वें पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा करते हैं और कंस श्री कृष्ण से सदैव सजग रहता है। कंस का जो विवाह हुआ है वह मगध नरेश जरासंघ की अत्यंत सुंदर पुत्री अस्ति के साथ हुआ है। तो कंस की पत्नी का नाम क्या है? अस्ति। अपने ससुर मगध नरेश जरासंघ के सहयोग से सैन्य बल से कंस अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर उन्हें कारागृह में बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाता है।
जब कंस को पता चलता है कि विद्रोहियों से वह पूरी तरह घिर चुका है, तब पत्नी अस्ति उसे बताती है कि उसके पिता जरासंध ने उनकी सुरक्षा हेतु दहेज में मगध से सैनिक भेज दिए हैं। अस्ति यह भली भांति जानती है कि आज कंस जो कुछ भी है उसमें उसके पिता जरासंध की महती भूमिका है, अहम भूमिका है। वह बार बार यह बात कंस को एहसास करवाती है और कंस उसे बर्दाश्त नहीं करता और अस्ति को तिरस्कृत करने लगता है। तो अस्ति की कंस जो है वह अवहेलना करने लगता है, जिसे अपनी राजसी गर्व, दर्प, अभिमान और आत्मसम्मान से भरी अस्ति बिल्कुल सहन नहीं कर पाती और जो अस्ति है वह कंस को नपुंसक कहते हुए उस पर बिफर पड़ती है। कंस जो है वह अपना अपमान सहन नहीं कर पाता और वहीं अस्ति का गला घोंटकर मार देता है और राज्य में अस्ति को सर्प काटने से मृत्यु हो गई, इस प्रकार की घोषणा करते हुए पूरे राजकीय सम्मान से उसका दाह संस्कार करने का आदेश देता है। इन तमाम घटनाओं को याद करते हुए कंस को काशी की नाट्य मंडली द्वारा प्रस्तुत नाटक नृसिंहावतार का प्रसंग भी याद आता है। तो इस प्रसंग को याद करते हुए इसमें बताया गया है कि हरिद्रोही नामक नगरी का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत अत्याचारी, अधर्मी, अन्यायी, घमंडी, शोषक और पापी था। उसके शासन में प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, पूरी धरती कांप उठी थी। उसके शोषण अत्याचार से तंग त्रस्त प्रजा ने उसके अत्याचारों से मुक्ति पाने हेतु ईश्वर की शरण ली। इसके पश्चात राक्षसी प्रवृत्ति के हिरण्यकश्यप को भक्त प्रहलाद नामक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और हिरण्यकश्यप खुद को ही भगवान समझता था और अपने घर परिवार समेत पूरे प्रजा से जबरन अपनी पूजा करवाता था। लेकिन उसके पुत्र प्रहलाद ने उसकी उपासना करने, नाम स्मरण करने से इनकार कर दिया। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता ने अपनी बात न मानने वाले प्रहलाद को अनेक तरीकों से मारने का प्रयत्न किया। जब सकल अत्याचार पुत्र पर अपनी चरम पर पहुंचा तो भगवान नृसिंह खंभा फाड़कर प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर संसार को उनसे मुक्ति दिलाते हैं। इतना नाटक देखने के बाद कंस अत्यंत क्रुद्ध व्यग्र होकर नाटक बंद करवा देता है और अपने राज्य में नाटक और संगीत पर पूरी पाबंदी लगा देता है। साथ ही नाटक मंडली को फांसी की सज़ा नगर के बाहर देने का आदेश देता है। इसके साथ ही अपने राज्य में यह भी घोषणा करवाता है कि मथुरा में किसी भी भगवान की उपासना, धर्म कर्म की दीक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि अब कंस ही सबका भगवान है। मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटाकर भगवान श्री कंस की मूर्ति और मंदिरों की स्थापना की जाती है। जो लोग कंस को अपना भगवान मानने से इनकार करते हैं उनके घर द्वार जला दिए जाते हैं और उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा मिलती है। कंस के ऐसे व्यवहार का विद्रोह करने पर मगध सेना बुरी तरह कुचल देती है। कंस 501 महापंडितों द्वारा भगवान श्री कंस का जाप नगर चौपाल में करवाता है और अपने मंत्री प्रलंब को कंस धर्म का महापुजारी नियुक्त कर देता है। इसी दरमियान एक घटना घटित होती है। कंस के ससुर अर्थात उसके ससुर मगध नरेश जरासंध अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिसमें घोड़ी की सुरक्षा का दायित्व कंस को दिया जाता है। कंस इसे अपने लिए बड़ा सम्मान समझकर मथुरा का उत्तरदायित्व अपने सेनापति प्रद्योत और परम विश्वासी प्रलंब को सौंपकर मगध चला जाता है और 12 वर्षों तक घोड़े को विजयी बनाए रखने हेतु अनेक राजाओं महाराजाओं से युद्ध करके उन्हें पराजित करते हुए उनके मुकुट जरासंध की कदमों पर रखता है। इसके बाद जरासंध से सम्मानित होकर मगध नरेश जरासंध के अति विश्वासी, अति प्रिय सेनापति के साथ मथुरा लौटता है। वितृष्ण मथुरा की आबो हवा की खबर कंस को देता हुआ यह बताता है कि यहाँ मथुरा नरेश कंस के प्रति
राजमहल समेत पूरी प्रजा ने विद्रोह बगावत छेड़ दी है। यादवों के हर वर्ग में कंस के प्रति क्रोध है। असंतोष, विद्रोह की भावना विस्फोटित हो सकती है। राज्य में संगीत पर निषेध व पाबंदी लगने के बावजूद समस्त यादव युवक अपने साथ बांसुरी रखते हैं। इन सभी का प्रतिनिधित्व कर रहा है नंद कुमार श्री कृष्ण, जिसे सभी लोग देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र मानते हैं और यह देखने में काला है परंतु अत्यंत बलशाली और आकर्षक है। कंस सभी यादव युवकों को दंडित करने का आदेश दे देता है। इसके बाद कंस तुरंत प्रलंब को बुलाकर उससे विद्रोह के विषय में सूचना या जानकारी न दिए जाने हेतु पूछताछ करता है। प्रलंब उससे बताता है कि जीवन के अंतिम दिनों में उससे झूठ नहीं बोलना चाहता। वह वास्तव में कंस का विद्रोही बनकर उसका विनाश चाहता है। दरअसल वह महाराज उग्रसेन का अवैध पुत्र है। कौन? प्रलंब। महाराज उग्रसेन ने आजीवन अपनी वासना की पूर्ति का साधन मेरी माँ को बनाया। परिणाम स्वरूप मेरा जन्म हुआ। मैं महाराज उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र हूँ, परंतु इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं नहीं, अपितु पहले दावेदार आप व जो दावेदार है वो वसुदेव थे। तब मैंने निश्चय किया कि तुम दोनों में जो राजा बनेगा उससे अपने अधिकार लेने का प्रतिशोध अवश्य लूँगा। मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं। मैंने जानबूझकर तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया ताकि तुम जितनी ऊंचाई से गिरोगे तुम्हें उतना ही अधिक कष्ट होगा। आज मेरा सपना साकार हो गया। आज सभी तुम्हारे विद्रोही बन चुके हैं। तुम खूब ऊंचाई से गिरकर बिखर रहे हो। यह कौन बोल रहा है? प्रलंब बोल रहा है। तो कृष्ण के मारने से पहले ही तुम मर चुके हो, हार चुके हो। अपने बनाए घरौंदे में बिल्कुल असहाय एकाकी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। प्रलंब के इन बातों से क्रोधित कंस उसे जल्लादों के हवाले कर देता है। इसके बाद कंस जो है वह प्रद्योत को बुलाकर बगावत विद्रोह की बात को पूछता है। तो प्रद्योत उसे बताता है कि श्री कृष्ण द्वारा स्वयं सबका नेता बनकर अपने खिलाफ विद्रोह करने की सूचना मैंने बार बार महापुजारी प्रलंब को दी थी, परंतु पता नहीं क्यों उन्होंने आप तक यह खबर नहीं पहुंचाई। तो कंस के आदेशानुसार प्रद्योत जब श्री कृष्ण को ढूंढ कर ले आने में असफल हो जाता है तो कंस उस पर बड़ा क्रोधित होता है। प्रद्योत कंस का सामना बिल्कुल निर्भयता से करते हुए कहता है कि क्या तुम अपने जीवन से सचमुच सुखी, संतुष्ट और खुश हो? अब मैंने तुम्हारा निहायती स्वार्थी, घिनौना से घिनौना रूप देखा है। मैंने आजीवन स्वेच्छा से तुम्हारी सेवा की, अब स्वेच्छा से ही मरूंगा। यह कहते हुए जो प्रद्योत है वह अपनी कटार को अपने कटार से आत्महत्या कर लेता है। और यह देखकर कंस कहता है कि अब तक न जाने कितनी हत्याएं हो चुकी है। शवों के ढेर पर शवों के ढेर लग चुके हैं। उन सब के नीचे कंस का शव दब गया है। कंस श्री कृष्ण और उनकी बांसुरी की धुन से भयाक्रांत हो उठता है, पर उसे यह विश्वास नहीं होता कि महाबली, महापराक्रमी, परम तेजस्वी श्री कंस भगवान श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि से भयभीत है। वह मन ही मन सोचता है कि जो इसके विरुद्ध सिर उठाएगा उसका सिर काट लिया जाएगा, क्योंकि वह अपराजेय है। पर बार बार बंसी की ध्वनि जब उनके कानों में पड़ती है तो भयाक्रांत होकर श्री कृष्ण से जीवन की भीख मांगता सा प्रतीत होता है और इस तरह से नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने कथा, एक कंस की नाटक का कथा वस्तु आपने पढ़ लिया, समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके पात्र और इनके चरित्र चित्रण के बारे में बहुत ही विस्तार से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।